हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि असम असम राइफल टेक्निकल टेस्टमैन रैली 2025 का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट वगैरह हो गया है और अभी आपका बचा है एग्ज़ाम। ठीक है, और वो एग्ज़ाम अभी आना है, लेकिन अभी जो आर्मी जीडी वालों का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं उनका थोड़ा सा जो अभी कुछ एग्ज़ाम्स हो गए हैं उसका मैं PYQ लिखा हूँ। प्रीवियस ईयर में ही आता है, समझ लो। अभी जो नेक्स्ट बैच आएगा उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएगा, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आगे जो भी अभी जो आगे आने वाले कुछ दिनों में एग्ज़ाम है उन भाइयों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर साथ में है। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 5 मिनट में आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ठीक है, बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो देखो, ये भारत का मैप है। इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट, इसको बोलेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब पश्चिम, पूरब में क्या, पश्चिम में कहा, पश्चिम क्या है? सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र तो नहीं आता है सबसे पश्चिम में, लेकिन गुजरात जो है। ठीक है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आता है क्या? अरब सागर। क्या आता है? अरब सागर। ये कब आया था आप सभी को पता होगा, 30 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका है अरब सागर। भारत पाक कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? मतलब जो युद्ध हुआ था उसको हमने क्या दिया था? तो उसको हमने दिया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन साय। ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा? सॉरी, यूपी। और सब घनत्व वाला मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर BR जिसको बोलेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे MK स्टालिन। क्या थे? MK स्टालिन। क्या थे? MK स्टालिन। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति JD वेंस है। कौन है? JD वेंस है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की क्या है? प्राणवायु है। एक मिनट, इसको किसने कहा था? ये चीज को किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष जी ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष जी ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कथकली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरल का है। किसका है? केरल का है। डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रख्यात तबला किसे कहा जाता है? मतलब तबला वादक जिसको बोलते हैं, प्रख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संशोधन के ने मतदान डैश, मतलब ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें मतदान की वायु यानी कि अपने को वोट देने का राइट से 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो 61वां
कौन सा संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट पेज की तरफ। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? नभ नभ स्पर्शम दीप्तम। क्या है? जैसे असम राइफल का क्या है? असम राइफल का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो तो आप बताना, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो मैकमुर्डो, दो नहीं, मुर्डो होगा, ठीक है। मैकमुर्डो टाइपिंग एरर है, ठीक है। आप ये बताना मैकमुर्डो किस देश में है, ठीक है भाई दोस्तों, आप बताना मैकमुर्डो किस देश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्वरण का SI मात्रक क्या है? त्वरण का SI मात्रक ms⁻², ठीक है। बीज अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता की उपस्थिति है पानी। पानी के बिना बीज अंकुरण नहीं होगा। अभी साइंस चल रहा है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के हो गए, अब 15 साइंस के चल रहे हैं। दही से मक्खन अलग करने की तकनीकी बताइए। क्या है? अपकेंद्रीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने की प्रयुक्त भूमि को क्या कहते हैं? थ्रोशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोशिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनहरा चावल गोल्डन राइस उच्च मात्रा में होती है, डैश की उच्च मात्रा में होती है, उसमें क्या होता है? विटामिन सी उच्च मात्रा में होता है। बढ़ते हैं 21वां। वयस्क इंसान कितने स्वेदांत होते हैं? ठीक है, स्वेदंत होते हैं। स्वेदंत कितने होते हैं? 4। ठीक है, दूध के दांत जिसको शायद बोलते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भाग है। स्विच और भी बहुत सारे भाग होते हैं, तो स्विच है। ठीक है, इसमें बहुत सारे। नाइट्रोजन हमारे वातावरण का 78% है। कितने? 78% है। हमारे ऊर्जा के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ऊर्जा के एसआई मात्रा को किसे कहते हैं? जूल कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जब बर्फ पानी में पिघलता है तो इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा कम हो जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। जैसे होता है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी होता है। दूध द्वारा दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन संघनन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पाश्चीकरण किससे संबंधित है? पाश्चीकरण किससे संबंधित है? तो उष्मापेक्षी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किससे? उष्मापेक्षी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शोषण की प्रक्रिया क्या है? दूध का कीटाणु शोधन शोषण की प्रक्रिया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया था। ये आया था, कब आया था मेरे दोस्तों? ये आया था 30 जून के फर्स्ट शिफ्ट में। के उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है मेरे दोस्तों, जून के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके छोटे भाई बड़े भाई हो, आपका जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको जरूर से जरूर शेयर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, आपसे काम से रिलेटेड। ये मेरा खुद का बनाया नहीं, ये प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो भी 30 तारीख को एग्जाम हुए, कल नहीं परसों, कल एक था, उसके पहले 30 को जो एग्जाम हुए उसमें आया था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।